अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले लिख रखा फरार अफसाना कटी हुई शख्स, यानी ये सवाल जवाब जो देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल और जवाब है, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब का ख़ास मौजू क्या था, यानी कि इनके बारे में पूछा जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब का जो ख़ास मौजू जो था वो क्या था, ठीक है ना। तो उसके बारे में उसका जवाब देते हैं नफ्सियात। क्या था? नफ्सियात, यानी गोया कि ये नफ्सियात के ऊपर ये PhD किए थे और यही इनका क्या था, ख़ास मौजू था। अगला सवाल ये है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब का जो भी अफसानी मजमूआ है तो उसके बारे में पूछा गया कि उनका अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया है बाबू अनोखी मुस्कुराहट। क्या ये? अनोखी मुस्कुराहट इनका क्या ये अफसाना है। 3 नंबर सवाल ये है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कितने सन में हुई, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब कितने सन में पैदा हुए। तो उसके जवाब में जिक्र किया 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब पैदा हुए थे। 4 नंबर सवाल ये है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया मोहम्मद रशीद। 5 नंबर सवाल ये है कि नफ्सियाती ज़ाविये के मुसन्निफ का नाम बताइए, यानी नफ्सियाती ज़ाविये के मुसन्निफ का नाम क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे ये नफ्सियाती ज़ाविये के मुसन्निफ थे। अगला सवाल है अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया महमूद, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल ये है कि फरार अफसाना का किरदार महमूद किस किस्म की उलझन का शिकार है, यानी कि फरार जो आपके निसाब के अंदर जो अफसाना शामिल है फरार अफसाना का किरदार महमूद किस किस्म की उलझन का शिकार है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है फरार अफसाना। उसके अंदर जो महमूद की जो कहानी को जो बयान किया गया है तो वो किस किस्म का शिकार है। तो उसका जवाब में जिक्र किया नफ्सियाती उलझन। किस किस्म का शिकार है? नफ्सियाती उलझन का। 8 नंबर सवाल ये कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो उसके जवाब में जिक्र किया 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। 9 नंबर सवाल ये कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया पटना। 10 नंबर सवाल ये है कि फरार किसका अफसाना है। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। किनका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना क्या है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है फरार, यही है। उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे और बेटियां थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कितने थे? 3 बेटे और 4 बेटियां थी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब को। अगला सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब कितने सन में अपनी अहलिया के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा अंजाम दिए। कब? क्या कहा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो है अपनी अहलिया के साथ कितने सन में हज का फरीज़ा अंजाम दिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया 1973 ईस्वी। कब दिए थे? 1973 ईस्वी में हज का फरीज़ा अंजाम दिए थे। आज बात समझ में। चलिए 13 नंबर सवाल कहता है कि अजीम कौन था। तो उसके जवाब में जिक्र किया महमूद का दोस्त। क्या था बाबू? अजीम जो था वो क्या था? महमूद का दोस्त था। 14 नंबर सवाल कहता है कि महमूद की बीवी का नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया जुबैदा। क्या था बाबू? महमूद की बीवी का नाम क्या था? जुबैदा, और उसी से इसकी शादी होती है। 15 नंबर सवाल कहता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए थे। क्या पूछा गया इसमें कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए थे। तो इसके जवाब में जिक्र किया 1926 ईस्वी। कब पास किए थे? 1926 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। 16 नंबर सवाल कहता है कि महमूद की बहाली किस ओहदे पर हुई थी। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी कि महमूद जो था ये बहुत मेहनती लड़का था और इसके वालिदैन बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे और ये बड़ी जहाँ भी ये गया पढ़ने के लिए हॉस्टल में, जब इसका एडमिशन हो गया हॉस्टल में रख कर जब ये पढ़ने लगा
तो वहाँ पे ये बड़ी मेहनत से पढ़ता था। एक वक्त आया कि कामयाबी इसकी कदम चूमी। आ रही बात समझ में? तो बहरहाल यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि महमूद की बहाली किस ओहदे पर हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया डिप्टी कलेक्टर। किस ओहदे पर हुई थी? डिप्टी कलेक्टर ये ओहदा था, उसके ऊपर महमूद की बहाली हुई थी। 17 नंबर सवाल कहता है फरार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है? क्या कहा? फरार जो अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है, तो उसके जवाब में जिक्र किया नफ्सियाती, यानी कि गोया के इसके अंदर ये जो अफसाना है यानी फरार जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, इसके अंदर नफ्सियात के मुतालिक बातें लिखी गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल कहता है बाबू किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई, तो उसके जवाब में जिक्र किया माँ। गोया के माँ की आवाज़ जो थी, यानी कि महमूद की माँ की आवाज़ जो थी इसके कान में गूंज गई और वो फौरन क्या हुआ, अपनी माँ के पास पहुँचता है। अगला सवाल देखते हैं कि किसकी तसनीफ से महमूद साहब को शोहरत मिली, यानी कहते हैं ना किस कहानी किस अफसाना की तसनीफ जब ये किए थे तो उससे ज़्यादा इनकी शोहरत मिली थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया अनोखी मुस्कुराहट। यानी कि जब अनोखी मुस्कुराहट जब इसको ये लिखे डॉक्टर मोहम्मद मूसी साहब, तो इससे इनकी क्या हुआ, इनकी शोहरत का ये बाइस बना और इसकी वजह से इनकी शोहरत ज़्यादा हुई थी। ठीक है ना। 20 नंबर सवाल कहता है बाबू उस वक्त महमूद की उम्र कितनी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ? क्या सवाल किया गया कि उस वक्त महमूद की उम्र कितनी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया 10 साल। यानी कि महमूद जब 10 साल का था उसी वक्त इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसके बाद माँ नहीं बाबू, बल्कि इसके बाद माँ और बाप दोनों। ठीक है ना। इसके वालिदैन ही इस दुनिया से चल बसे और इसको तनहा छोड़ दिया। आ रही बात समझ में? गोया के जब महमूद 10 साल का था तो उस वक्त इसके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद कहता तो ये रहा आपके दरमियान। ठीक है ना। तो गोया कि ये रहा कैलास्टेन का फरार अफसाना कटी हुई शाख का सवाल और जवाब, ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब, यानी कि 20 नंबर तक हमने क्या किया, 20 नंबर तक हमने पेश कर दिया। आ रही बात समझ में? सवाल और जवाब गोया के 20 सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब था जो आपके दरमियान हमने पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको याद कीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपकी कदम चूमेगी आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है ना। चलिए इसी पर रहने देते हैं, फिर हम अगले वाले सबक लेकर आपके दरमियान हाजिर होंगे।